अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सर। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सर यानी तालाब था। तत्र यानी वहाँ संकट विकटो यानी संकट और विकट नाम के हंसों यानी दो हंस निवसते यानी रहते थे। कंबुगिरवा नामक त्यो यानी उन दोनों का, कंबुगिरवा नामक उन दोनों का मित्र यानी दोस्त, एक यानी एक, कुर्म यानी कछुआ, अपी यानी बी, तत्रेव यानी वहीं, परिविशति समय यानी वहीं पे रहता था। इसका मतलब हुआ मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था, वहाँ संकट विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कंबुगिरवा का उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा दिवरा, एक बार वहाँ पर दिवरा यानी शिकारी, तत्र यानी वहाँ, आगच्छन्त यानी आते हैं, ते एकत्यन वे कहते हैं, वह स्वय कल हम मत्स्य कुर्मादि ने मछलियाँ और कछुए को मारी श्याम यानी मारेंगे। अतते श्रोता, ऐसा सुनकर कुर्म यानी कछुआ अवदत्त कहता है, मित्रों की यानी क्या, युवाभ्याम दिवराणा वार्ता श्रुत्वा, क्या तुमने शिकारियों की वार्ता यानी बातचीत सुनत्वा यानी सुनी। अधुना किम करोति, अब हम क्या करेंगे। हंसो अवदत्त यानी हंस कहते हैं, प्रातः यत उचित तत्कर्व्यम, सुबह जो उचित होगा वे किया जाएगा। क्रुम अवदत्त यानी कछुआ कहता है, वेवम वेवम यानी ऐसा मत कहो, यथा अहम वैसा कहो, अन्य हृदय गच्छामि तथा कुरुतुम, ऐसा करो जिससे मैं कहीं और जा सकूं। हंसे अवदत्त, हंस कहते हैं, आवा की करवाम यानी हम क्या कर सकते हैं। कुर्म अवदत्त यानी कछुआ कहते हैं, युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गच्छुतम इच्छामि, यानी हम युवाभ्याम में तुम्हारे से यानी साथ आकाश मार्ग यानी आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह गंचुमियान जाने की इच्छामि यानी इच्छा रखता हूँ। एक बार मछुआरे वहाँ आए, वे बोले, हम सब कल मछलियाँ कछुए आदि को मारेंगे। ये सुनकर कछुए ने कहा, हे मित्रों, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की वार्ता सुनी गई, अब मैं क्या करूं। दोनों हंस बोले, प्रातः काल जो ठीक होगा वे किया जाएगा। कछुआ बोला, ऐसा मत कहो, मैं दूसरे तालाब को जा सकूं वैसा करो। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसो अवदत्ताम, हंस कहते हैं, अत्र के उपाय, इसका क्या उपाय है। कच्छप वदती, कछुआ बताता है, युवा यानी तुम दोनों, काष्ठ दंडम यानी लकड़ी के डंडे को, अके यानी चत्वा धारणेम, तुम अपनी चोंच से पकड़ोगे, काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से अवलंबे युयमो यानी पकड़ लूंगा। तुम दोनों पक्ष बलेन यानी अपने पंखों के बल से सुकम्यान आराम से गमिष्यामिनी चल देंगे। हंसो एकत्नम, हंस कहते हैं, संभवती ऐसे उपाय, ये उपाय संभव है, किंतु लेकिन अत्र एक, इसमें एक, अद्योप्योपि वर्तते, इसमें एक खतरा भी है। अवयभ्याम नियमाने त्वाम लोक ने जना किंचती, तुमको ऐसे हालत में देखकर लोग बातें करेंगे। वदिष्यति एवं कहेंगे, तति तत्वमुत्तर दास्यामि, तुम जब उसका उत्तर दोगे, तदा अहम मरणम निश्चयति, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्र वसे, इसलिए तुम यहीं रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कुरुम, ऐसा सुनकर के कछुआ को गुस्सा आता है और वो अवदत्त यानी कहता है कि मैं मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर ने दास्यामी, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित भी न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः यथा वादामि तथा युवा कुरुतुम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। एवं काष्ठ दंडे लंबवाने कुर्मे पोरा अपशयन, ऐसा किए जाने पर लकड़ी के डंडे पर कछुए को लटकता हुआ देकर पश्चादे अदावत अवदत्त चे, गाँव के लोग पीछे भागते हैं और कहते हैं, ओहो अरे महा आश्चर्य यानी परम आश्चर्य, हंसाभ्या यानी दो हंसों के साथ, सह यानी एक, कुर्मोपी उड़यंती, एक कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिन वदती, कुछ कहते हैं, अदम कुर्मे कमत्यति, यदि ये नीचे गिरता है, निपतति तथा अत्र पकत्वा खादिष्यति, यदि नीचे गिरता तो हम इसको यहीं पकाकर खाएंगे। अपर अवदते, दूसरा कहता है, सर सिरे, सर स्थिर यानी तालाब के किनारे, दग्धवा यानी ले जा करके खादिष्यामीन खाऊंगा। अन्य एकत्यत, दूसरा कहता है कि घरे नित्वा बक्ष्यामि, यानी घर ले जाके खाऊंगा। इति तैसा तदय वचन श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध दाचत, उनकी ऐसी बातें सुनकर कछुआ को क्रोध आ जाता है। मित्राभ्याम, मित्राभ्यानी मित्रों के साथ, दत्ते वचन यानी दिया गया वचन, विस्मृत यानी से अवदत्त भूल जाता है, और सेयन वह अवदत्त यानी कहता है, यूय बसम खादत, तुम बसम खाओ। तत्क्षण कुर्म दंडावत भूमोपातित, तभी उसके मुंह से
लकड़ी का डंडा छूट जाता है और वो भूमो यानी भूमि पर गिर जाता है। बोरे से मारिते, लोग उसको मार देते हैं। ओदते एकत्वतिम यानी इसलिए कहा गया है कि सुहृदा हित कामना वाक्या नो नाभिन्यति, मित्रों और हित की कामना करने वालों के वचन का जो स्वागत नहीं करता है, उनकी बात नहीं मानता है, से कुर्म एवं दुर्बुद्धि काष्ठवादय भ्रष्टो विनिश्यति, वह दुष्ट बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे कछुए के समान विनाश को प्राप्त करता है।